हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका अम्ल भस्म और लवण के इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग खाने वाला सोडा का वर्णन करेंगे, उनके बनाने की विधि और उनके गुणों का अध्ययन करेंगे और उपयोग को भी देखेंगे। देखते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है इसका जो सफेद रंग का होता है, आप लोग देखे हैं, ठीक है। देखते हैं, खाने वाला सोडा यह रसोई घर सहित दैनिक जीवन में तरह तरह से उपयोग में लाए जाने वाला यौगिक होता है। ये जो होता है हमारे रसोई घर में भोज्य पदार्थों को बनाने में या दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में यानी दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से पदार्थों को बनाने में उपयोग किया जाता है। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपसे कोई पूछे कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, यानी इसका रासायनिक जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। चलिए, बनाने की विधि क्या होता है, तो इसको बनाने की विधि होता है अमोनिया साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। देखिए आप, इसका निर्माण अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। चलिए इसमें होता क्या है देखते हैं। जब अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप बनता है। यानी क्या किया जाता है, पहले देखिए यहाँ पर अमोनिया यानी कि अमोनिया गैस लिया जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो NaCl होता है और जल, ठीक है, उसमें CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, तो बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब होता है ऊपर तैरने लगेगा, उसको अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप बनता है जिसे छान के सुखा लेने पर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, बन जाता है। देखिए इसको बनाने की विधि क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पहले लेते हैं यहाँ पर NH3 अमोनिया होता है गैस, अब प्लस क्या लेते हैं, जल H2O लेते हैं, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो पहले बनता है NH4HCO3 बनता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो अभिक्रिया होती है ये क्या करता है, जो बना हमारा यौगिक, ये फिर क्या होता है NaCl से अभिक्रिया करता है, यानी कि NH4HCO3 जो है अभिक्रिया करेगा NaCl से, तो बनता है हमारा NaHCO3। ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। अब प्लस यहाँ बच गया हमारा NH4Cl, ये बन गया। ये अवक्षेप बनता है, क्या होता है, अवक्षेप होता है जिसे छानकर, अवक्षेप होता है जिसे छानकर क्या कहते हैं, सुखा लिया जाता है। एक बार फिर देखते हैं कैसे बनाया जाता है, आसानी से समझते हैं। इसका निर्माण अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। मतलब कि खाने वाला सोडा का निर्माण अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। इसमें क्या कहता है, सबसे पहले देखिए अमोनिया यहाँ पर है ना, अमोनिया है, जल है, इसको संतृप्त विलयन बनाते हैं और उसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक ना, तो NH4CO3 बनता है। फिर क्या करता है, NH4CH3 होता है, ये संतृप्त NaCl यानी कि जिसको ब्राइम बुलाता है, यानी कि जल में घुले हुए नमक को, यानी कि सोडियम क्लोराइड के विलयन को ब्राइन कहा जाता है। इससे अभिक्रिया करके कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा का अवक्षेप बनता है। अब इस अवक्षेप को क्या कहता है कि छान करके सुखा लेने से हमारा क्या बनता है, खाने वाला सोडा बन जाता है, ठीक है। देखिए अब इसका गुण पढ़ते हैं, क्या होता है गुण, भौतिक रासायनिक गुण। देखिए एक नंबर, यह एक सफेद यानी श्वेत रवादार ठोस होता है, यानी कि ये जो रवादार होता है ये और ठोस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी कि अगर हम इसको विलयन बनाएं, यानी कि खाने वाला सोडा का अगर हम विलयन बनाएं
तो क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी क्षार होता है। और हम जानते हैं कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसके भी जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट एवं CO2 में अपघटित होता है। मतलब कि अगर हम लोग खाने वाला सोडा गर्म किया जाए तो देखिए सोडियम कार्बोनेट और CO2 में क्या होता है, अपघटित यानी टूट जाता है। देखते हैं, यानी हमारा हो गया NaHCO3। और इसको जब हम गर्म करेंगे, यहाँ पर देखिए डेल्टा मैंने गर्म कर दिया, यहाँ पर गर्म लिख रहे हैं, गर्म करेंगे तो बनेगा हमारा Na2CO3 प्लस H2O भाप बनेगा और प्लस CO2 क्या हमारा मुक्त हो जाएगा। देखिए जब यही हमारा ये बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ये इसको जब हमने क्या किया, गर्म किया तो CO2 गैस और सोडियम कार्बोनेट में क्या हो गया, अपघटित हो गया, यानी टूट गया। चलिए आगे देखते हैं, यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। यानी तनु अम्ल यानी कि हम लोग पढ़े हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ठीक है। तो यह तनु अम्ल से जो अभिक्रिया करता है जब खाने वाला सोडा, तो क्या कौन सी गैस निकलता है, CO2 गैस। देखिए इसका समीकरण बना रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर NaHCO3 प्लस HCl तनु अम्ल लेते हैं, प्लस यहाँ बना NaHCO3 और प्लस यहाँ का Na और यहाँ का NaCl और प्लस H2O और प्लस का हो गया CO2। ये क्या हो गया, मुक्त हो गया। देखिए यहाँ का Na और यहाँ का Cl NaCl बन गया, और यहाँ का देखिए H और यहाँ का H2 हो गया, और O यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा CO2 गैस क्या हो गया, ये CO2 है, निकल गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके काम क्या बनाता है, CO2 गैस उत्पन्न करता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं खाने वाला सोडा का उपयोग। तो खाने वाला सोडा का उपयोग बहुत ही है, जैसे देखते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर, फ्रूट साल्ट, फेनिल पे इत्यादि बनाने में किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग बेकिंग पाउडर, फ्रूट साल्ट और फेनिल पेय यानी कि पीने वाला जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, या लिम्का हुआ या पेप्सी हुआ, इन सबों में क्या होता है कि खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। देखिए बेकिंग जो पाउडर होता है 2 चीज से मिलकर बना होता है। यानी कि हमारा जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है क्या मिलकर बना होता है, किसका मिश्रण होता है, तो खाने वाला सोडा यानी कि NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल, इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, और दोनों का मिश्रण करके क्या होता है, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। देखिए इसका उपयोग पेट की अम्लता को कम करने के लिए औषधि एंटासिन के रूप में कहता है। यानी जो हमारा जो पेट में एसिड बढ़ जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, तो उसमें क्या क्या आता है, हम लोग कि सोडा का उपयोग कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग इनो देखे ना, इनो उसमें क्या होता है, बेकिंग पाउडर और सिट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो देखिए इनो में क्या होता है, जो हमारा इनो होता है, इनो जो बाजार में उपलब्ध है, ये होता है यही जो खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है जी, सिट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो हमारा क्या बनता है, इनो बनता है। और तीसरा उपयोग इसका है कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें हमारा इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए इस अग्निशामक यंत्र में होता क्या है कि एक सिलेंडर होती है बड़ी, एक सिलेंडर होती है, ऐसी सिलेंडर होती है, और नीचे क्या होती है, घुंडी होती है, खोलने लायक घुंडी होती है, और इसमें 2 खंधे बने होते हैं।
दो खंधे क्या होते हैं, बने होते हैं। पहले वाले खंधे में जो भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। और इसमें भरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। दोनों क्या होता है, मिश्रण भरा होता है। और जब इस घुंडी को खोला जाता है तो ये दोनों तीव्र से अपक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, आग बुझता है। देखते हैं इसका, देखिए यहाँ पर अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का अलग अलग पात्रों में सिलेंडर में क्या होता है, बंद रहता है, यानी कि दोनों अलग अलग रहते हैं। जब इसके घुंडी को खोला जाता है तो तीव्र गति से अभिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है, यानी कि जब इसको घुंडी को खोलेंगे, उसमें घुंडी खुला जाता है तो तीव्र गति से अभिक्रिया करके क्या करता है, CO2 गैस मुक्त करता है। तो CO2 गैस क्या होता है, जब आग पर पड़ता है तो क्या उसको बुझा जाता है। तो देखिए इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, यानी कि यहाँ पर NaHCO3 प्लस H2SO4 ये अभिक्रिया करता है तो बनाता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस अधिक मात्रा में मुक्त करता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा दें। तो यही हमारा जो CO2 गैस है ये अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, निकलता है, और इसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। ये घुंडी होती है, घुंडी होती है। जब इसको नचाया जाएगा तो यहाँ से क्या होता है, CO2 गैस मुक्त करेगा। कौन सी गैस करता है, मुक्त। और ये जो अभिक्रिया होती है बहुत तीव्र गति से होती है, मतलब कि इतना तीव्र गति से कि तुरंत खोले और तुरंत अभिक्रिया क्या होता है, शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं। रसोई घर में भोज्य पदार्थ जैसे कचौड़ी पकौड़ी बनाने में क्या होता है, रसोई घर में हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा का बहुत ही उपयोग करते हैं। पूरा पकवान बनाते हैं उसमें तो स्पंजी होता है, मुलायम हो जाता है, ठीक ना। रसोई घर में भोज्य पदार्थ जैसे कचौड़ी पकौड़ी आदि बनाने में किया जाता है। और इसका अधिक पैमाने पर क्या आता है, जो होता है इसका उपयोग ब्रेड बनाने में, जो ब्रेड होते हैं बनाने में किया जाता है, और केक बनाने में किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं धोने वाला सोडा, जिसे आम भाषा में धोबिया सोडा भी कहा जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। देखिए धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। यानी इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र है, देखिए आप रासायनिक सूत्र Na2CO3, इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो जिस तरह से हम लोग खाने वाला सोडा का बनाए थे वैसे ही इसका भी निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है, जो 2 चरणों में पूर्ण होता है। मतलब इसका भी निर्माण अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है, जो 2 चरणों में संपन्न होता है। देखिए कैसे होता है। पहला चरण में क्या होता है कि हम लोग NaCl का संतृप्त विलयन लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें NaCl के संतृप्त जलीय विलयन में को अमोनिया NH3 के संतृप्त करके CO2 गैस प्रभावित किया जाता है, तो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। यानी कि पहले क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त किया जाता है, फिर उसमें अमोनिया गैस को संतृप्त किया जाता है, और उसके बाद CO2 गैस प्रभावित किया जाता है, तो बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। देखिए कैसे होता है। हमने यहाँ पर NaCl ले लिया, नमक ले लिया, प्लस जल मिला दिए, उसके बाद अमोनिया NH3 ले लिए, उसके बाद CO2 गैस प्रभावित किए, तो बना NaHCO3, अब प्लस बना NaH4Cl। यही हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा बोला जाता है, ये बन जाता है। फिर इसको क्या कहता है कि जब इसको बन जाता है इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने देखिए पर प्रथम चरण से
प्रथम चरण से प्राप्त NaHCO3 को गर्म किया जाता है। कैसे गर्म किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 ठोस रूप में बनता है, जिसे जल से घुलाकर रवाकरण करके धोने वाला सोडा बनता है। मतलब कि जो पहले सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट प्राप्त होता उसको क्या कहते हैं, दूसरे चरण में कसकर गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। उसके बाद जब सोडियम कार्बोनेट जो बनता है ठोस रूप में, उसको जल में घुला करके रवाकरण किया जाता है, जिससे हमारा धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। देखिए इसका समीकरण, तो समीकरण होता है यहाँ पर देखिए, NaHCO3 को जब यहाँ पर ऊष्मा दिया गया यानी गर्म किया गया तो बना Na2CO3, यहाँ 2 लगा दिए। अब जब Na2CO3 प्राप्त हुआ, अब प्लस में यहाँ पर H2O, अब प्लस CO2 प्राप्त हो गया। अब क्या किया जाता है कि जब इसको ये जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, क्या ये सोडियम कार्बोनेट, अब क्या कि इसका रवाकरण किया जाता है। जब इसको जल में रवाकरण किया जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पर, यानी कि Na2CO3 अब प्लस H2O जब गर्म किया जाता है यानी कि रवाकरण किया जाता है, रवाकरण किया जाता है तो बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। यही हमारा क्या हो गया, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यही हमारा धोने वाला क्या है, सोडा है। इसमें 10 लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। देखिए, इसका निर्माण अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है, जो 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में क्या होता है, इसमें NaCl के संतृप्त जलीय विलयन को अमोनिया NH3 से संतृप्त करके CO2 गैस प्रदान किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बनता है। पहला चरण में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर उससे क्या कहता है, जब कसकर गर्म किया जाता है तो गर्म करने से क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है। फिर जब उसको Na2CO3 बन जाता है तो उसमें क्या कहते हैं, जल में घुला करके उसको रवाकरण किया जाता है, जिससे हमारा धोने वाला सोडा क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए इसका उपयोग यानी इसका हम रासायनिक गुण किया और भौतिक गुण की चर्चा करें। देखिए भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, यह एक श्वेत रवादार ठोस होता है, यानी कि श्वेत रवादार क्या होता है, ठोस होता है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। जब इसको जल में घुलेंगे तो आसानी से, बहुत तेजी से क्या होता है, घुल जाता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी कि जब जलीय विलयन क्षारीय होगा तब पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक, यानी पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक, पीएच मान 7 से अधिक। ठीक है, देखिए यह सोडियम कार्बोनेट को जब इसको गर्म किया, सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया करने पर अनाद्र Na2CO3 बनता है। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अनाद्र। जब इसको कसकर गर्म किया जाता है यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2 को जब कसकर गर्म किया जाता है तो ये अनाद्र मतलब कि बिना नमी वाला क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 अलग होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, अब प्लस 10H2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अनाद्र बनाइए। अनाद्र का मतलब हुआ कि इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। माने इसके विलयन में जब इसके विलयन में जल में घुल कर CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो देखिए यहाँ पर Na2CO3 है, इसका विलयन में जल में घोले और CO2 गैस प्रवाहित किए तो क्या बना, हमारा NaHCO3 बन गया। ठीक है, क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। देखिए आगे देखिए, Na2CO3 अम्लों को उदासीन बनाता है तथा अभिक्रिया करके CO2 गैस बनता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है
ये अम्लों से अभिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है। देखिए कैसे, तो ये हमारा Na2CO3 है। अब ये HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया, इससे अभिक्रिया बनाया 2NaCl, अब प्लस जल बनाता है, अब प्लस CO2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो ऐसे हमारे क्या हुआ, भौतिक और रासायनिक गुण हुए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उत्फुलन। देखिए उत्फुलन क्या है कि जब हम लोग धोने वाला सोडा को हवा में छोड़ देते हैं तो ये अपने रवाकरण के जल को अंशतः खो करके क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाता है। क्या नाम बताया हमने, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाता है, का चूर्ण बनाता है, और इस क्रिया को ही कहता है उत्फुलन। देख चलिए पढ़ते हैं। जब Na2CO3 इंटू 10H2O को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह अपने रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण में बदल जाता है। मतलब ये हुआ कि जब हम लोग धोने वाला सोडा को क्या करते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं तो यह अपने रवाकरण के जल को अंशतः खो देता है, और खोने के बाद सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनाता है, और इस चूर्ण बनाने की क्रिया को ही कहता है उत्फुलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। देखिए उत्फुलन, देखिए होता कैसे इसका अभिक्रिया कि हम लोग जब हवा में छोड़ते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O को हवा में खुला हवा में छोड़ते हैं, खुला हवा में, तो क्या होता है, तो इसको तो यहाँ Na2CO3 इंटू H2O और प्लस 9H2O में क्या होता है, बदल जाता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं, इसका नाम क्या हम बताया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, ये क्या होता है, बदलता है। अब इस क्रिया को कहता है उत्फुलन, उत्फुलन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का उपयोग। तो पहला है कपड़ा आदि को धोने में, यानी आदि काल से ही धोबिया यानी धोने वाला सोडा का उपयोग कपड़ों को धोने में अधिक पैमाने पर किया जा रहा है। तो इसी क्रिया को यानी कि इसी कारण से धोबिया सोडा भी कहा जाता है, यानी कि धोने के कारण इसको धोबिया सोडा भी कहा जाता है। देखिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशाला में इसको अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक पैमाने पर यानी कि उद्योगों में कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में किया जाता है, यानी औद्योगिक तौर पर इसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसका उपयोग बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O के बनाने में किया जाता है, यानी कि बोरेक्स के निर्माण में यानी कि धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग घरों के फर्श आदि को साफ सफाई के लिए किया जाता है, यानी कि घरों का जो सतह होता है उनको साफ करने के लिए क्या कहता है, धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। देखिए जल के अस्थायी खरापन को दूर करने में Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो खारा जल होता है उनको अस्थायी खरापन को, उसमें क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम के आयन होते हैं जो इनसे अभिक्रिया करके क्या होता है, ठोस में बनता है, और वो क्या होता है, अलग हो जाते हैं। इसलिए खरापन को दूर करने में क्या कहता है, Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए।